एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। इसके अंदर सबसे पहले हम रेटेड का मतलब समझते हैं, कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। यानी कि आप दुकान से कोई बल्ब खरीद के लाए हो, तो उसके ऊपर आपने उसकी पैकेजिंग पे देखा कि अगर आप उसको 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो वो 100 वोल्ट की पावर सप्लाई करेगा आपको। ठीक है, आप घर पे लेके आए, घर पे आपको पता लगा कि आपके पास तो केवल और केवल 110 वोल्ट ही इलेक्ट्रिसिटी है, 110 वोल्टेज ही आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन उसके उसकी पावर कंज्यूम क्या होगी, कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आप लोगों ने पढ़ा है P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, देखना समझना, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं कि बस सॉल्यूशन आ गया तो काम बन गया, हमें क्वेश्चन आता है, नहीं। क्वेश्चन का एक मेथड गलत हो रहा है, एक मेथड सही हो रहा है, वाई। अगर आपको इस वाई का आंसर नहीं पता तो यानी कि आपने एक तरीके से रट्टा मार रखा है। हम देखते हैं कि अगर मैं P इक्वल्स टू वी आई फॉर्मूला यूज करूं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी ओर अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई आर, सो देन इट विल बी करेक्ट। ठीक है, ये इजी पड़ेगा। वाई, ठीक है, तो इसी का आंसर जानते हैं। सपोज अगर किसी बच्चे को लगा कि सर मैंने तो P इक्वल्स टू वी आई यही फॉर्मूला यूज किया है अभी तक, मैं तो इसी को यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो कर ले। ठीक है, लेकिन कैसे करेगा वो देखना थोड़ा। हमें पता है कि यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्ट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अगर मैंने वोल्टेज को चेंज कर दिया 110 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, इस सर यहाँ पे पावर एट 110 वोल्ट पता है क्या होगी, वोल्टेज रख दो 110 इंटू में करंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आई इक्वल्स टू, यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ पा रहे हैं आप, यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो ठीक है, उन्होंने करंट की वैल्यू निकाल ली। P इक्वल्स टू वी आई होता है आई इक्वल्स टू पी बाई वी, तो 100 वोल्ट बाय में 220 वोल्ट, और ये यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने करंट को मान लिया है कांस्टेंट, कि सबसे पहले 220 वोल्ट पे भी करंट की वैल्यू वही थी और 110 वोल्ट पे भी करंट की वैल्यू वही है। ये तो नॉनसेंस बात हुई, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मैंने वोल्टेज की वैल्यू जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं हाफ कर रखी है, तो वोल्टेज हाफ हो गई है, तो यानी कि करंट भी हाफ होगा। ठीक है, तो आपने जो ये करंट की वैल्यू निकाली है ये गलत है। करंट की वैल्यू होगी दिस, समझे? एक बार फिर से, करंट कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट की ये वाली वैल्यू नहीं रख सकते, ये वाली वैल्यू नहीं रख सकते। हमें करंट को भी हाफ, उसकी वैल्यू हाफ लेनी पड़ेगी, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा करंट को। ठीक है, सो ना बाय नाउ अगर आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 25 वोट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम इतना लाइक लंबे मेथड से नहीं जाते हैं, तो एक इसका शॉर्ट मेथड भी है, कह सकते हैं हम। अभी तक हमने P इक्वल्स टू वी आई फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, अब हम करेंगे P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर। वाई ये फॉर्मूला क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सर जो पहले वाले केस में 220 वोल्ट में और 100 वोल्ट जब पावर कंज्यूम की थी उसने, तब भी बल्ब वही था। एंड सेकंड, जब हमने वोल्टेज चेंज करी, बल्ब तो तब भी वही है। ठीक है, बल्ब तो सेम है, यानी कि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, पढ़ा है ना आपने ओम्स लॉ में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हम, R, V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि बल्ब का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो नाउ लेट्स सोल्व दिस। फर्स्ट, 100 वोल्ट पावर में हमें 220 वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी थी, इसका स्क्वायर बाय में रेजिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 220 इंटू 220 बाय में 100 निकल के आ रही है 484। 22 टू जब 44, 484। ठीक है, यही वैल्यू मैं सेकंड, जब ये है पावर एट 220 वोल्ट। ठीक है, पावर एट 110 वोल्ट विल बी वी स्क्वेयर बाय आर। वी की वैल्यू है 110। ठीक है, वी का स्क्वायर अपॉन में आर, यहाँ पे हम 484 वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ हमारा आंसर निकल के आएगा 25 वोल्ट। ये ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कौन सा खेल हम यहाँ खेल रहे थे, कि
फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, P इक्वल्स टू वी आई या फिर P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर। दोनों में कंफ्यूजन क्लियर है? ओके।